Hello students, so today we will start a new chapter that is algebraic expressions. Algebraic expression की हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.3 और 12.3 में क्या गिवन है, इफ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, जैसे अलजेब्रा में हम देखते हैं कि अल्फाबेट्स होते हैं लाइक x y z m कुछ भी, तो ये क्या होते हैं बेसिकली, इन्हें कहते हैं वेरिएबल। एक दो टर्म्स होती हैं, एक होता है कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है? कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, डजंट चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2, 3, 4 जो ये नंबर्स हैं, आप कहीं भी यूज कर लो, इनकी वैल्यू सेम यही रहेगी। वेरिएबल क्या होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज होना, तो वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू चेंज हो, चेंजेस इट्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2x, ठीक है। 2x का मतलब क्या है कि 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब मैं इस पे x की वैल्यू 1 पुट करूंगी, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, फिर आंसर आ जाएगा 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। मतलब जैसे मैं x की वैल्यू डाल रही हूँ वैसा मेरे पास आंसर आ रहा है। तो जब आपका आंसर चेंज हो जाए, जिसमें आंसर चेंज हो जाता है, दैट इज योर वेरिएबल। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Now the first part is if m equals to 2 find the value of m minus 2. So let's start. अब आपको यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है, तो सिंपली आपने क्या करना है, जहां पे भी m लिखा होगा वहां पे ये वैल्यू डाल देनी है। सो m माइनस 2 में m माइनस 2 पुट m इक्वल्स टू 2, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। देन वी हैव द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 3m माइनस 5। तो आप जहां पे m है वहां पे आपने 2 पुट कर देना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो जो ये 3m है, 3m का मतलब क्या है कि 3 और m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप m की वैल्यू 2 पुट करोगे लाइक दिस, तो 3 2 जा 6 माइनस 5। नाउ 6 माइनस 5 दैट इज 1। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। देन वी हैव थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 9 माइनस 5m। अब 9 माइनस 5m, अगेन यहाँ पे हम m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें गिवन है कि m की वैल्यू हमने 2 पुट करने। पुट m इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे 5 और m क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे 5 और 2 भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई। दैट इज 9 माइनस 5 2 जा 10। अब प्लस माइनस होता है माइनस, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, एंड 10 इज ऑफ माइनस साइन, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। सो माइनस 1 विल बी योर आंसर। सो दिस इज थर्ड पार्ट। देन वी हैव फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। सो अब यहाँ पे हमें गिवन है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। m की जगह पे हमने 2 पुट करना, तो जहां जहां पे भी m है वहां पे 2 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे m का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, m की जगह पे 2 पुट कर देंगे माइनस 7। अब ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड 2 का स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दैट एज इट इज। अब 2 2 जा क्या होता है 4 माइनस 7। अब 4 3 जा 12 माइनस 4 माइनस 7। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 7 प्लस 4 11, और दोनों का साइन माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। नाउ 12 माइनस 11 इज 1। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। देन द लास्ट पार्ट। अब 5m बाय 2 माइनस 4। सो पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे 5m बाय 2 माइनस 4। नाउ पुट m इक्वल्स टू 2। वाई? बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है। लाइक अब यहाँ पे m की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे,
डिवाइडेड 2 माइनस 4। अब ये 2 यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 डिवाइड में, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचा 5 माइनस 4 दैट इज 1। इसे आप इस मेथड से भी कर सकते हो, लाइक 5 यहाँ पे m की वैल्यू 2 पुट करनी है ना, तो ऊपर 2 आएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4। तो चाहे आप पहले इस ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, लाइक 5 2 ज़ा 10, 10 बाय 2 माइनस 4। अब 10 और 2 की कटिंग करोगे तो ये 5 आ जाएगा, एंड 5 माइनस 4 इज 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।